जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गीता अनुरागी सज्जनों, हम दसम स्कंद दसम अध्याय की व्याख्या में आ पहुँचे। पिछली वीडियो में जैसा कि बताया गया, भगवान अपने ऐसे भक्तों की सहायता करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए एकदम तत्पर हैं जो निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक प्रीतिपूर्वक उनकी भक्ति करते हैं। अब इसमें यह है कि सांसारिकता का तो एकदम लेस मात्र नहीं होना चाहिए। वो जानते हैं भगवान कि हमारे भक्त जो है किस लिए कर रहा है, और ऐसा भक्त यदि है तो उसको भगवान तत्व ज्ञान देकर के, जो उसके अंतःकरण में अज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान रूपी दीपक द्वारा नष्ट कर देते हैं। और ये जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, उसी को बुद्धि योग भी कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं उसको यह बुद्धि योग देता हूँ। अब अर्जुन के मन में यह है कि आखिर परमात्मा को किस रूप में अनुभव किया जाए। तो उनको बहुत ही सुनने की इच्छा हुई। तो इस पर भगवान से अनुनय करते हुए, प्रार्थना करते हुए अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं जगद्विभुम् आहु त्वां ऋष्य सर्वे देवर्षि नारदो तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रविश्य में। ये अर्जुन भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप साक्षात ब्रह्म हैं, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम, सबके आश्रय है। सारे संसार, सारे लोग आप ही में तो समाये हुए हैं। परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र है, सबसे पवित्र, सबसे अधिक पवित्र है। आप सनातन हैं, आपका देवों के भी आदि देव है, सबसे प्रथम देवता आप हैं। आप अज हैं, अज का मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ हो। और इस प्रकार भगवान की वंदना करते करते अर्जुन भगवान को कहते हैं कि आपको जितने सारे लोग ऋषि लोग हैं, ये सभी लोग और देवर्षि नारद भी, असित और देवल भी, ये सभी आपको जो भी है आपके बारे में बताते हैं। और खुद तो आप हैं मेरे, तो हमको अपने बारे में बताया। वो सब बातें यथार्थ हैं। आप विलक्षण हैं, दिव्य हैं, सनातन है, अजन्मा है, सर्वशक्तिमान हैं। आपके गुणों का कोई अंत नहीं है और हर जगह आप व्यापक हैं। और इस प्रकार इसी कड़ी में भगवान की वंदना करते हुए पुनः कहते हैं, सर्वमेतदृतं मन्ये यद् मां वदसि केशव, सर्वमेतदृतं मन्ये यद् मां वदसि केशव। हे भगवान, जो कुछ भी आप हमसे कह रहे हैं उसको मैं एकदम सत्य मानता हूं। तो इसलिए हे प्रभु, नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुः देवान दानवः, आप जो कुछ भी कहे वो सारी बातें सत्य है। और इस प्रकार आप जब प्रकट होते हैं इस मानव कल्याण के लिए, जब आप अपना अवतार होते हैं, तो इस बात को हे भगवान, इस चीज को न तो देवता लोग जान पाते हैं, न तो ये दानव लोग जान पाते हैं। देवता और दानव क्यों कहे, मनुष्य को तो नहीं कहे, कि मनुष्य तो बहुत ही अज्ञानी है। देवता और दानव दोनों ही अपनी तपस्याओं के द्वारा कुछ चीज़ें तो जान जाते हैं। लेकिन अर्जुन का मत है कि आपकी लीला को, लीला सहित आपके अवतरण को ये कोई नहीं जान पाता है। तो मैं क्या चीज़ हूँ। तो इस पर पुनः कहते हैं जो है
कि मैं हे भगवान आपको कैसे जानूं। कथम विद्यामहम योगिन त्वाम, कथम विद्याहम तो नाम सदा परिचिंतयन्। हे योगेश्वर, हे कृष्ण, मैं आपका सदा चिंतन करता हुआ मैं किस प्रकार से आपका ध्यान करूं, क्योंकि आप क्या हैं, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति। आप सारे ये भूत समुदाय को उत्पन्न करने वाले, उनका पालन पोषण करने वाले आप उनके शासक हैं, भूतेश हैं, और देवों के भी आप देव हैं, आप जगत के पति हैं। इसलिए आप हमको वो अपना कि मैं सदा चिंतन करता रहूं, हर हमेशा आपका भजन करता रहूं, ध्यान करता रहूं, लेकिन वस्तु में समझूं कि मतलब यहाँ पर परमात्मा का जो है तो है। विस्तरेण ही आत्मानो योगम विभूतिम च जनार्दना भूयः कथय तृप्ति ही श्रुतो नास्ति में अमृतम्। हे भगवान, हे जनार्दन, जनार्दन का दो अर्थ कर सकते हैं। अर्ध धातु जो होती है गत्यार्थक में कि वो है जो असुर अर्थात जो देवों का विरोध करने वाले ऐसे मनुष्य हैं, उनको बार बार उनके दुष्कर्मों के द्वारा नरक में भेजने का काम करते हैं, वो है जनार्दन। और दूसरा, अपनी उन्नति और अपना कल्याण के लिए सारे साधारण मनुष्य प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, वो है जनार्दन। तो कहे आप स्वयं हमको विस्तार से जितना भी है विस्तार से हमको हे जनार्दन को बताइए, और आपकी योग क्या है, योग ऐश्वर्य क्या है आपका, आपकी विभूतियाँ क्या हैं, आप फिर से कह दीजिए। हालांकि आप इसके पहले हमको समझाए हैं, लेकिन पूजा कथा है और आपकी ये अमृतमय वाणी सुन करके मुझको तृप्ति नहीं हो रही है। इसलिए हे भगवान, एक बार पुनः पुनः अपनी उन विभूतियों को हमसे कहिए जो जिनको आप स्थापित करके उनको धारण कर सारे लोगों में धारण करके से आप स्थित हैं, वो हमको कहिए। और ये मेरी प्रार्थना है। और इतना कहने के बाद जरूर ही जब इतना भगवान को अर्जुन ने प्रार्थना कर लिया तो भगवान अपना विभूतियों का वर्णन जो है करेंगे। और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण। जय